जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। प्रेमियों, मनुष्य जीवन में खान पान का और संगत का बहुत बड़ा महत्व है। आप जैसी संगत करेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। कहा भी है, कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसे ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक होती है, अगर वह केले पर गिर जाए तो कपूर बन जाती है, अगर वो सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, सर्प के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है। हमारे कहने का मतलब है सज्जनों, आप जैसी संगत करेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप किसी आदमी की परख करना हो तो फिर उस व्यक्ति के संगी साथियों से मिलो कि उसका संग कैसे लोगों से है। बस वो तो वैसा ही होगा जैसे उसके संगी साथी होंगे। अगर कोई जुआरी है तो वह जुआ वालों के साथ में ही रहेगा, अगर कोई दारू वाला है तो वो दारू पीने वालों के ही साथ में रहेगा, अगर कोई सत्संगी आदमी है तो वो सत्संग वालों से ही प्रेम करेगा। आदमी की संगत से परख की जा सकती है, इसलिए अपना संग हमेशा अच्छे लोगों के साथ में करना चाहिए। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। परख चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। चेहरा अच्छा बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जिसके पास अच्छे मित्र, अच्छा संग, अच्छी सोच होती है, वही व्यक्ति परमात्मा के रास्ते पर चल सकता है। सुंदरता से बढ़कर मनुष्य का चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। इसलिए आप सबसे हमारा यही कहना है, अपना संग अच्छा बना लो, अच्छे लोगों का साथ करो। खान पान का भी जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आप जैसा खाएंगे अन्न और वैसा बनेगा मन। लोग कहते हैं भजन में मन नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? दूषित अन्न खाने से भगवान के भजन में मन नहीं लगता। अगर कोई भोजन बनाने वाला है और वो क्रोध से भोजन बना रहा है, उस भोजन को जो भी खाएगा उसका मन क्रोध युक्त ही बनेगा। इसलिए साधु संत लोग भोजन बनाते हैं, आटा गूंद रहे हैं, भजन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, हर चर्चा हो रही है, भोजन भी बन रहा है। फिर जो भी उस भोजन को खाएगा तो फिर भजन में मन लगेगा। भोजन खाने का जीवन में बड़ा महत्व है। एक कथा आती है महाभारत में, श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है। उसी कथा को मैं आप सबको सुनाता हूँ। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, धर्मराज को राजमुकुट पहनाया गया, और जब से धर्मराज दुष्ट राजा बने तो उन्हें बड़ी गिलानी हुई। अपने भाइयों को मारकर राजा बना, धिक्कार है मुझे। धर्मराज तो उदास रहने लगे। भाइयों ने देखा, बड़े भाई उदास क्यों रहते हैं, अब तो खुश होना चाहिए। युद्ध समाप्त हो गया, राज्य मिल गया, अब इनको कौन समझाए, जाने अब बड़े भैया को क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, अगर मैं इनको समझाऊंगा तो इनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये तो मुझे छोटा मानते हैं। अगर पितामह भीष्म उपदेश देंगे तो फिर इनकी समझ में आ जाएगी। भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा, चलो आज पितामह भीष्म के पास चलते हैं।
अब तो वह दुनिया से जाने वाले हैं। ऐसी अखंड प्रतिज्ञा करने वाले धर्मात्मा युगों युगों में कहीं देखने को मिलते हैं। भीष्म जैसा तो न पहले कोई हुआ और न ही आगे कोई होने वाला है। प्रेमियों तो सब चलने को तैयार हो गए। पांचों पांडव द्रौपदी सहित भगवान कृष्ण भीष्म के पास आए। भगवान कृष्ण ने भीष्म को प्रणाम किया। पांचों पांडवों ने द्रौपदी सहित भीष्म को प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने कहा, बाबा, अब आप दुनिया से जाने वाले हैं, मुझे कुछ ज्ञान और धर्म का उपदेश देते जाओ। भीष्म पितामह ने ज्ञान और धर्म के कई उपदेश दिए। जब भीष्म पितामह ने यह कहा, पाप करने वाला तो पापी होता ही है, पाप कर्म को देखने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है, निंदा करने वाला तो पापी होता ही है, सुनने वाला भी उससे बड़ा पापी होता है। अधर्म को करने वाले से भी बड़ा पापी अधर्म को देखने वाला होता है। करने वाले से बड़ा पापी सहन करने वाला होता है। भीष्म ने कहा, हे पांडुपुत्रों, तुम अपनी आंखों से अधर्म होते हुए कभी मत देखना। जो भूल मुझसे हुई उसे तुम कभी मत करना। इतना जब कहा पितामह भीष्म ने, तो द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को डांटते हुए कहा, द्रौपदी, हमारे बाबा कितना अच्छा ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, तुमको हंसी आ रही है? बड़ों के बीच में हंसना अच्छी बात नहीं होती, तुमको क्यों हंसी आई? द्रौपदी ने कहा, मैं क्षमा चाहती हूँ। भीष्म पितामह के द्रौपदी ने चरण पकड़ लिए और कहा, बाबा, मुझे क्षमा कर दो। मुझे हंसी तो इस बात पर आई, आपने जो कहा अधर्म होते हुए कभी मत देखना, तो मुझे हंसी आ गई। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ, आप जो ज्ञान दे रहे हैं, अधर्म को करने वाले से देखने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ, बाबा, क्या ये ज्ञान आपके पास पहले नहीं था? जो मुझे भरी सभा में साड़ी खींचकर दुशासन मुझे नगिन कर रहा था, क्या ये अधर्म नहीं था बाबा? पांडवों को मारने के लिए लाख का भवन बनाया, पांडवों को उसमें जलाया गया, ये अधर्म नहीं था बाबा? सब महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को घेर कर मारा, क्या ये अधर्म नहीं है बाबा? छल करके जुआ खिलाया, क्या ये अधर्म नहीं था? और ये सब तुम्हारी आंखों के आगे हुआ बाबा, और आप सहन करते रहे। क्या यह ज्ञान आपके पास पहले नहीं था? मैं ये जानना चाहती हूँ बाबा। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी, ज्ञान तो मेरे पास था, लेकिन मेरे पास बोलने की शक्ति नहीं थी। मैंने दुर्योधन का कुधान्य खाया है, उस कुधान्य का इतना बड़ा प्रभाव था बेटी कि मैं कुछ बोल नहीं सका। बेटी, मेरी बाणी मूक हो गई। हे बेटी, मानव जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन बन जाता है। मैंने दुर्योधन का कुधान्य खाया बेटी, उसी का फल है जो मैं आज भुगत रहा हूं। आज मुझे 6 महीना हो गए। हमारे शरीर में कितने घाव है जिसकी गिनती गिनी नहीं जा सकती। मेरा सारा खून निकल चुका है बेटी, मैं विरक्त हो चुका हूं। तब मैं पांडुपुत्रों को यह उपदेश दे पा रहा हूं। मुझसे जो भूल हुई है उस भूल को तुम कभी मत करना। तो प्रेमियों, कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी ने करवाया था।
द्रौपदी ने अंधों के अंधे ही होते हैं ऐसा दुर्योधन से कहा था, इसलिए महाभारत हुआ। ऐसा नहीं प्रेमियों, ध्यान देना, घर में जब बड़े बूढ़े बोलना बंद करते हैं तो फिर महाभारत ही होता है। महाभारत हुआ भीष्म की वजह से, महाभारत हुआ भीष्म के न बोलने से। अगर भीष्म पितामह यह बात उस समय ललकार कर कह देते कि दुर्योधन तूने कपट करके लाख भवन बनाया, पांडवों को मारने के लिए भीम को जहर खिलाया, तूने कपट करके जुआ खिलाया है, तू मेरे ही सामने और मेरी ही कुलवधू को इस भरी सभा में नगिन करने का आदेश दे रहा है, मैं ऐसा तो कभी नहीं होने दूंगा। हे धर्म प्रेमियों, तो फिर किसमें इतनी सामर्थ्य है जो पितामह भीष्म की बात को काटता? भीष्म पितामह कोई साधारण मानव नहीं, सारे जगत को मोक्ष देने वाली गंगा जी, सबको पवित्र करने वाली गंगा जी, सब प्राणियों का उद्धार करने वाली गंगा जी श्री भीष्म पितामह की माता जी हैं। भीष्म पितामह की बराबरी पृथ्वी पर कोई योद्धा नहीं कर सकता। फिर किसमें इतनी सामर्थ्य है जो भीष्म पितामह की बात को काटता? ये महाभारत हुआ भीष्म के कुछ न बोलने से। जब घर के बड़े बूढ़े बोलना बंद कर देते हैं तो फिर महाभारत ही होता है। इसलिए अन्न को बहुत ही सोच समझ कर खाना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।